नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। सीएम हेमंत सोरेन का केंद्र सरकार पर निशाना, बोले देश की संस्थाओं का गैर भाजपा शासित राज्य में हो रहा है इस्तेमाल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि कोई हमें अस्थिर नहीं कर सकता। साथ ही कहा कि केंद्र और गैर भाजपा शासित राज्यों में देश की संस्थाओं का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इसके बावजूद राज्य की गठबंधन सरकार को कोई अस्थिर नहीं कर सकता। बता दें कि सीएम श्री सोरेन दिल्ली में है। राज्यसभा चुनाव में झारखंड से गठबंधन की ओर से प्रत्याशी देने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ मुलाकात कर चर्चा हुई। सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी के कार्रवाई को जोड़ा आर्यन खान के से, बोले सेंट्रल एजेंसी की स्थिति सबको पता है। सीएम हेमंत सोरेन झारखंड में लगातार ईडी की पड़ रही छापेमारी पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने इसे आर्यन खान के ड्रग वाले केस से जोड़कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज देश में सेंट्रल एजेंसी की क्या स्थिति है सबको पता है। मैं इस छापेमारी को आर्यन खान केस से जोड़ रहा हूँ, जहां एनसीबी ने उसे क्लीन चिट दे दिया है। झारखंड में छापेमारी हुए 20 से 25 दिन बीत गए, इसके बावजूद भी इसका आंकड़ा ईडी के वेबसाइट पर मौजूद नहीं है। झारखंड के हाई स्कूलों में बनेंगे साइंस मैथ्स लैब, नियुक्त होंगे लैब असिस्टेंट। राज्य के हाई स्कूलों में साइंस और मैथ्स के लैब डेवलप किए जाएंगे। इसे डेवलप करने की दिशा में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने पहल कर दी है। जल्द ही यहाँ लैब असिस्टेंट की नियुक्ति भी की जाएंगी। चयनित हाई स्कूलों में 215 तरह के मॉडल वाले लैब विकसित किए जाएंगे। इस तरह के लैब विकसित करने का उद्देश्य स्टूडेंट में साइंस और मैथ्स को रोचक बनाना है। बताते चले कि झारखंड के हाई स्कूलों में जल्द ही शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। 6 से 15 जून तक होगी क्लास 7वीं तक की वार्षिक परीक्षा, चल रही है तैयारी। गर्मी छुट्टी के बाद 6 जून से स्कूल खुलते ही पहली से 7वीं की परीक्षा सरकारी स्कूलों में प्रारंभ हो जाएगी। अलग अलग कक्षाओं की ये परीक्षाएं 15 जून तक चलेगी। जारी शेड्यूल के अनुसार 6 से 6, 10 और 13 जून को पहली और दूसरी कक्षा की परीक्षा होगी। ये परीक्षाएं लिखित नहीं बल्कि मौखिक होगी। बच्चों को मातृभाषा के साथ क्षेत्रीय भाषा में उत्तर देने की छूट रहेगी। वहीं 6, 10, 13 और 15 जून को तीसरी से 5वीं की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी, जबकि 6ठी व 7वीं की परीक्षाएं 6, 8, 10, 11, 12 और 15 जून को होगी। झारखंड के निजी स्कूलों को देना होगा जमीन का ब्यौरा, होगी जांच, जाने क्या है सरकार की योजना। झारखंड के निजी स्कूलों को अपनी जमीन की जानकारी देनी होगी। यह जांच की जाएगी कि विद्यालय कहीं सरकारी जमीन पर तो संचालित नहीं है। यह जानकारी केंद्र सरकार के निर्देश के अनुरूप मांगा जाएगा। केंद्र ने निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बीपीएल बच्चों के शिक्षण शुल्क भुगतान को लेकर राज्य को दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अनुसार अगर कोई निजी विद्यालय को किसी प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त है तो उन्हें बीपीएल बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना होगा। इसके लिए स्कूल को शिक्षण शुल्क नहीं दिया जाएगा। राज्य भर में ईडी की कार्रवाई तेज, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने किया यह दावा। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की अलग अलग टीमें राज्य के अलग अलग हिस्सों में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पूछताछ में आए तथ्यों के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम संथाल समेत राज्य के अन्य जगहों पर खोजबीन में लगी है। आने वाले दिनों में ईडी राज्य में फिर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। झारखंड पेट्रोल सब्सिडी में योजना का लाभ लेना हुआ आसान, सरकार ने नियम में किया बदलाव। झारखंड सरकार की पेट्रोल सब्सिडी योजना के लाभुकों की संख्या लगातार कम होने के बाद सरकार ने इसकी प्रक्रिया सरल कर दी है। पहले लाभुकों को योजना का लाभ लेने के लिए हर माह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था। लोग हर बार रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे थे, इस कारण लाभुकों की संख्या कम होती गई। अब इसमें बदलाव किया गया है। अब विभाग की ओर से पेट्रोल सब्सिडी के लाभ ले रहे लाभुकों को मोबाइल पर मैसेज भेजकर री रजिस्ट्रेशन कराने की पहल शुरू कर दी गई है। मैसेज पर क्लिक करने के बाद लाभुक के मोबाइल पर OTP नंबर आता है, जिसे भरने के बाद री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अधिकारी को कहना है कि इस नई व्यवस्था से काफ़ी आसानी हुई है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि फिर से लाभुकों की संख्या बढ़ेगी।
दुमका में अवैध माइनिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। शिकारीपाड़ा में 65 अवैध क्रशरों को चला प्रशासन का बुलडोजर। दुमका जिला के शिकारीपाड़ा इलाके में अवैध माइनिंग के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने शनिवार को 65 स्टोन क्रशरों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। शनिवार की सुबह से ही जिला खनन टास्क फोर्स के अलावा जिला प्रशासन की 15 टीम ने अवैध रूप से संचालित क्रशरों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की। लीजधारी खनन पट्टा वाले पत्थर खदानों के लीज एरिया का भी सत्यापन किया गया। 8 पत्थर कारोबारियों को हिरासत में लिया गया है। शिकारीपाड़ा पत्थर औद्योगिक क्षेत्र में एक दिन में 65 अवैध स्टोन क्रशर प्लांटों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर देने की यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। दुमका के उपायुक्त रवि रंजन शुक्ला खुद इस कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे थे। अवैध माइनिंग के विरुद्ध जिला प्रशासन इस कार्रवाई में उपायुक्त ने दुमका के डीडीसी कर्ण प्रत्याशी, डीएफएलओ, एसडीओ महेश्वरी महतो, डीएमओ के किस्कू, एसडीपीओ नूर मुस्तफा अंसारी और 14 दंडाधिकारी सहित कुल 200 से अधिक अधिकारियों और कर्मियों को लगाया गया था। शिकारीपाड़ा में लगातार तीसरे दिन जिला प्रशासन द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई की गई। खदान लीज मामले में सीएम हेमंत सोरेन 14 जून को रखेंगे पक्ष, चुनाव आयोग ने तय की तारीख। खदान लीज मामले में चुनाव आयोग ने सीएम हेमंत सोरेन और भारतीय जनता पार्टी को 14 जून को पक्ष रखने का आदेश दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 31 मई को उपस्थित होने में असमर्थता व्यक्त करते हुए समय की मांग की गई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने नई तारीख 14 जून को निर्धारित की है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भारतीय जनता पार्टी को चिट्ठी उपलब्ध करा दी गई है। झारखंड में 10 जून से झमाझम बरसात की उम्मीद, धान लहराए इस बार। झारखंड में जल्द ही लोग मानसून का लुत्फ उठा सकते हैं। रांची के मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 10 जून के आसपास झारखंड में मानसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि केरल में मानसून अगले 1-2 दिनों में टकरा सकता है, जिसके बाद सामान्य स्थिति में 10 से 12 दिन में पूरे झारखंड के मानसून पहुंच जाएगा। मैं जानती हूं आरोप गलत है। कुत्ता टहलाने के विवाद में ट्रांसफर किए गए अफसर पर मेनका। बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने दिल्ली में कुत्ता टहलाने के लिए स्टेडियम बंद करने के विवाद में ट्रांसफर किए गए आईएएस अधिकारी संजीव प्रधान का बचाव किया। उन्होंने कहा कि खिरवार की बहुत अच्छे से जानती हूं और उनके खिलाफ लगाया गया आरोप गलत है। अधिकारी के खिलाफ की गई कार्रवाई पूरी तरह से गलत है। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पुलिस ने बमों व ग्रेनेड से लैस ड्रोन पर मार गिराया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में रविवार को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पुलिस ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। 4 चुंबकीय बमों व 7 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्च यानी यूबीजीएल बरामद किए हैं। बकौल पुलिस थाना राजभर क्षेत्र में पुलिस तलाशी दल को नियमित रूप से सामान्य क्षेत्र में भेजा रहा था। दल ने सीमा की ओर से ड्रोन खाते और 10 पर गोलीबारी की। नेपाली सेना ने कहा, स्थानीय लोगों ने बताया कि 22 लोगों ले जा रहा विमान नदी में क्रैश हुआ। नेपाली सेना के प्रवक्ता नारायण सिलवाल ने कहा है कि स्थानीय लोगों ने बताया कि 4 भारतीयों समेत 22 लोगों को लेकर जा रहा तारा एयर लापता विमान लॉन्चे नदी में क्रैश हुआ। जिन्होंने कहा कि नेपाल की सेना जमीन और हवाई मार्ग से घटनास्थल की ओर बढ़ रही है। रविवार सुबह विमान का संपर्क टूट गया था। टाटा मोटर्स को मिली फोर्स के सानंद प्लांट के अधिग्रहण के लिए गुजरात सरकार की मंजूरी। फोर्ड मोटर कंपनी के भारत छोड़ने की घोषणा के कुछ महीने बाद टाटा मोटर्स की गुरुवार कैबिनेट से सानंद गुजरात में फोर्ड के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अधिग्रहण की मंजूरी मिल गई। फोर्ड द्वारा भारी नुकसान और बाजार न बढ़ने के कारण भारत मैन्युफैक्चरिंग बंद करने के बाद इस प्लांट ने अप्रैल में परिचालन बंद कर दिया था। असम पुलिस ने जम्मू से आए 26 रोहिंग्या को हिरासत में लिया। असम पुलिस ने रविवार सुबह कछार जिले में जम्मू कश्मीर से आए 26 रोहिंग्या को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक रोहिंग्या शनिवार रात को गुवाहाटी में कामाख्या रेलवे स्टेशन पहुंचे थे और सड़क के रास्ते मिलकर आए। इनके 12 बच्चे थे। बकौल पुलिस सभी से पूछताछ की जा रही है और जांच जारी है। मौसम विभाग ने कहा, केरल में सामान्य शुरुआत से 3 दिन पहले पहुंचा मानसून। भारतीय मौसम विभाग ने रविवार को बताया कि मानसून 1 जून की अपनी सामान्य शुरुआत की तारीख से 3 दिन पहले केरल पहुंच गया। इससे पहले 14 मई को आईएमडी ने केरल में मानसून की शुरुआत 27 मई को होने वाले की संभावना जताई थी।
गौरतलब है कि पिछले साल केरल में मानसून 3 जून को पहुंचा था। IPL 2022 के विजेता और विजेता को कितनी पुरस्कार राशि मिलेगी? राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच रविवार को होने वाले IPL 2022 के फाइनल मुकाबले की विजेता टीम को 20 करोड़ की पुरस्कार की राशि मिलेगी, जबकि उप विजेता टीम को 13 करोड़ मिलेगी। वहीं टूर्नामेंट में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर को 12 लाख मिलेंगे, जबकि सर्वाधिक विकेट लेने वाले, सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को 15-15 लाख दिए जाएंगे। रेल मंत्री वैष्णव ने कहे, सितंबर से हर महीने 4-5 नई वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई जाएगी हरी झंडी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को ऐलान किया है कि देश में सितंबर से हर महीने लगभग 4 से 5 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। वैष्णव ने कहा कि हमने वैश्विक मानकों के अनुरूप रेलवे की नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर संकल्प लिया गया। गौरतलब है कि वंदे भारत देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। आधार कार्ड की फोटोकॉपी किसी संस्था के साथ साझा न करें, इसका दुरुपयोग हो सकता है। सरकार केंद्र ने एक ताज़ा एडवाइजरी जारी की है कि लोग आधार कार्ड की फोटोकॉपी किसी संस्था के साथ साझा न करें, क्योंकि इसका दुरुपयोग हो सकता है। सरकार ने कहा है कि लोग आधार की मास्क्ड कॉपी इस्तेमाल करें। बकौल सरकार UIDAI के द्वारा लाइसेंस की धारण संस्था ही किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए आधार इस्तेमाल कर सकती है। हम रोज़ ऐसे ही न्यूज़ लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।